अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर इकरा है और उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे कि पुर्पुरियम के बारे में, ठीक है, और उसके अंदर सारा हम पढ़ रहे थे। तो बेसिकली क्या होता है, बेबी भी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो गई, और साथ 6 हफ्ते वो वाले जो छिले के हफ्ते होते हैं, ठीक है, डिलीवरी के बाद के, ये सारा टाइम पुर्पुरियम हो गया, ठीक है। हम चेंजेस सारी पढ़ रहे थे। कार्डियोवैस्कुलर तक हमने पढ़ा था कि दिल की धड़कन वगैरह जो है वो पहले बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई होती है, अब वो नॉर्मल पे आ जाएंगी, ठीक है, इस तरह करके। अब क्या होता है, इसके बाद गुर्दों का आ जाएगा। गुर्दों में भी यही होता है कि गुर्दों की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई वगैरह ये सब ज़्यादा हुई होती है, यूरिनेशन यानी पेशाब का ज़्यादा आना भी ये ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास ओव्यूलेशन वगैरह का जो होता है ना सारा, तो उसमें भी सारा यही होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि मदर जो है वो खुद दूध पिला रही है या फिर नहीं पिला रही, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाती हैं कि कब से कब तक जो है ना वो पीरियड्स उसको आएंगे, और उसके बाद ये सारा यानी माहवारी वाला सारा सिस्टम किस तरह होगा। फिर आ जाता है दूध बनना, ठीक है। दूध बनने का ये होता है कि इसके अंदर हार्मोन होता है बेसिकली, जो कि प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन दूध को बनाएगा, मिल्क की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो मिल्क की लेट डाउन यानी उसको रिसने में, उसको बाहर निकलने में जो हार्मोन होता है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। फिर आ जाता है जज्बात में तब्दीलियाँ, ठीक है। इसमें भी ये होता है कि एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मदर के लिए, ताकि जो है ना, बिकॉज हार्मोन्स जो है ना बहुत ड्रास्टिकली, बहुत तेज़ी से एकदम नीचे ऊपर होते हैं जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद, ठीक है। तो उस लिहाज से मदर की जो है ना ये वाला ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी मेंटल हेल्थ का, जैसे अगर हम नॉर्मली कहें, यानी कि ज़हनी हालत का, ज़हनी सेहत का ये जो है ना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। बिकॉज़ इसमें जो सारा आगे ये जो लिखा हुआ है इसमें सारा यही है कि देखें, जब मदर एक औरत मदर बनती है ना, ठीक है, एक तो उसने बेबी डिलीवर किया, प्लेसेंटा डिलीवर किया, उसके बाद ब्लीडिंग भी उसको चल रही है, उसके सारे सिस्टम्स भी दोबारा नॉर्मल पे आ रहे हैं, हार्मोन्स जो हैं वो भी सारे एकदम जो हैं वो नीचे गिरे हैं, ठीक है। फिर उसकी एक एफ़र्ट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। वो दूध पिलाना है उसने रातों को बच्चे के साथ जागना है, ठीक है। उसका सारा सिस्टम, उसकी हड्डियाँ वग़ैरह दर्द कर रही हैं। अगर उसका सिज़ेरियन वग़ैरह हुआ है तो भी ये कि ऑपरेशन के बाद की सारी चीज़ें, ठीक है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो थकावट उससे ज़ाहिर है होगी, बहुत बेहिम्मती होगी, ठीक है। बच्चे के साथ उसे हर 2 घंटे बाद बच्चे को पिलाना है दूध, ठीक है। उसने जो है बच्चे का सारा ख़्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसके लिए यानी कि चैलेंजिंग, और उसके ज़हनी सेहत का इसलिए ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी एफ़र्ट उसकी जो है ना बहुत ज़्यादा लग रही होती है, ठीक है। क़ुव्वत उसकी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, ठीक है। फिर आ जाता है कि ना इसके अंदर फर्दर चीज़ें आ जाती हैं कि जो है शुक्र अदा करना, खुदा का शुक्र अदा करती है कि बच्ची की पैदाइश का मरहला भी गुजर गया, ठीक है। और अगर पेचीदगी कोई हुई है, अगर कोई लेबर का मरहला मुश्किल हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उनके लिए भी शुक्र अदा करना होता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है कि ये सारा मामला सही से हो गया, ठीक है। माँ और बच्चे का बंधन, ठीक है, जो एक बॉन्डिंग होती है मदर और बेबी की, ठीक है, बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देती होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये होता है कि कभी-कभी ना बिल्कुल लाताल्लुक़ी भी जो है ना उसके डिप्रेशन की वजह से जो है ना उसको आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़, ठीक है, बच्चे की पैदाइश के बाद गमगीन वगैरह होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली कि कुछ औरतों के बच्चे की पैदाइश के बाद गमगीन वगैरह हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए मिडवाइफ को ना इस हालत के बारे में मालूमात होनी चाहिए ताकि वो उस लिहाज से उसको काउंसल कर सके, उस लिहाज से उसको जो है तसल्ली दे सके, उसको मदद दे सके, ठीक है। ये अलामात औरत में आम तौर पर बच्चे की पैदाइश के तीसरे और चौथे दिन ज़ाहिर होती हैं और कई महीनों तक रह सकती हैं, ठीक है। इस हालत में औरत के जज्बात बदलते रहते हैं, जैसा कि कभी आंसू आना, कभी खुश हो जाना, कभी हंसी, यानी मूड स्विंग्स वगैरह वाले। कभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करने लग जाती है, कभी वो बहुत ज़्यादा लो फ़ील करने लग जाती है कि वो रोने लग जाती है, कभी वो हा 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 करके मतलब बहुत